Good morning, children. Today we are going to start our sixth lesson, प्रभु का पेट दर्द। प्रभु जल्दी उठो, 7 बज चुके हैं, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी ने प्रभु को आवाज लगाई। मम्मी, उठा नहीं जा, पेट में दर्द हो रहा है। प्रभु ने बिस्तर पर लेटे लेटे जवाब दिया, हे भगवान, बाहर का खाना इससे पचता ही नहीं। जब भी पार्टी में खाता है, अगले दिन पेट पकड़कर बैठ जाता। कल भी पार्टी में गया था, आज फिर पेट में दर्द। प्रभु की मम्मी बुदबुदा रही थी। मम्मी, पेट दर्द तो होगा ही। प्रभा अपने कमरे से बाहर बोली, आप इसे पार्टी में खाते हुए तो हैरान रह जाएंगे। यह खाता है कि खाने की रेल चलाता है। गपागप चबाता कम है, निगलता ज्यादा। कल पद्मा भी तो इसके साथ गई थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? पापा भी ओवरकोट पहनते हुए अपने कमरे से बाहर निकले। और पद्मा को तो मैं जानता हूँ, वह समझदार लड़की। वह अनशन खाती नहीं, यह तो खाता ही चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, पैटीज, स्प्रिंग रोल, हॉट डॉग वगैरह। और क्या गिनाऊं? सारा का सारा जंक फूड। ऐसा खाना कहीं आसानी से पचता है क्या? अब पहले डॉक्टर वर्मा को तो बुलाओ, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मैं तो आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, मम्मी ने परेशान स्वर में कहा। डॉक्टर वर्मा को बुलाया गया। उन्होंने प्रभु को इंजेक्शन लगाया, कुछ दवा लिखी, फीस ली, विदा हुई। बेटा, कल पार्टी में क्या क्या खाया था? पापा ने प्रभु से पूछा। प्रभु ने चुप रहा। यह क्यों बताएगा, मैं बताती हूँ। यह पद्मा की आवाज, जो अभी अभी बाहर से आई थी। अंकल, ना तो यह फूड चाट खाता है, ना सलाद, ना हरी सब्जी, ना चावल, ना रोटी। फास्ट फूड के स्टॉल पर ही मंडराता रहता है। मैंने इसे कई बार कहा कि मेरे साथ रहो, लेकिन माना ही नहीं। भोजन को सही ढंग से चबाता भी नहीं। मैडम क्लास में कितनी बार बता की है कि ठीक से चबा हुआ खाना जल्दी पचता है। यह बात तो इसे सब समझाते हैं। जब भी यह किसी पार्टी में जाता है, मुझे डर लगने कहीं कल मुझे भी स्कूल से छुट्टी ना करनी पड़ जाए। मैं पहले ही बता देती हूँ, आज मैं स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकूंगी। आज मैडम मुझे कक्षा की मॉनिटर बनाने वाली है। यदि मैं नहीं जाऊंगी तो वे किसी और को मॉनिटर बना देगी, प्रभा ने ऐलान किया। इस तरह की समस्या तो खुद प्रभु के साथ भी हो। यदि इसने छुट्टी मारी, पद्मा बोल रही थी, आज नाटक की फाइनल रिहर्सल है। यदि यह नहीं आया तो मैडम इसका रोल किसी और को दे, तब क्या होगा? मेरी समस्या यह है कि मुझे आज बोर्ड मीटिंग में भाग लेना। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहते हुए चेहरे पर शिकन उभर आई। और मुझे आज बॉस के साथ हैदराबाद जाना है। पापा ने अपनी परेशानी। प्रभा बोली, एक कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। हमारे घर के लिए यह होनी, एक बीमारी 3 लाचार। जब भी यह बीमार होता है, हम तीनों की लाचार हो जाते। घर में हर बार बीमार भी यही होता है, और परेशान हम। ठीक ढंग से खाए पिए तो बीमार क्यों हो? दीदी, यह प्रभु की आवाज थी। वह अपने बिस्तर से उठ आया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आगे से खाने पीने में पूरी सावधानी बरतूंगा, और जंक फूड को तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। पौष्टिक खाना खाऊंगा और
खूब चबाकर, जरूरत से ज्यादा कभी नहीं खाऊंगा। प्रभा ने प्रभु को गले लगा लिया। मेरे प्यारा भैया, पगले, हम सब गुस्सा भी होते हैं तो तेरी भलाई के स्वस्थ ही प्रसन्नता है। जो मजा स्वस्थ रहने में है वह किसी चीज में नहीं। मम्मी की तरफ मुड़ते हुए वह बोली, मम्मी, मैं रह घर पर, मैं मैडम से छुट्टी के लिए प्रार्थना कर लूंगी। प्रभु ने नहीं, अब किसी को घर पर रहने की जरूरत नहीं। अब काफी, मैं दवाई ले ली है और काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद भी स्कूल जाऊंगा और भविष्य में ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। थालियां, पद्मा चहकते हुए बोली, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं इंतजार करती हूँ। नहीं तो मुझे स्कूल अकेले जाना पड़ा। घर में खुशी का माहौल था। नाउ आई विल एक्सप्लेन मैम। प्रभु, जल्दी उठो, 7 बच्चों के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी ने प्रभु को आवाज लगाई। मम्मी, उठा नहीं जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। प्रभु ने बिस्तर पर लेटे लेटे जवाब दिया। हे भगवान, बाहर का खाना इसे पचता ही नहीं। जब भी पार्टी में खाता है अगले दिन पेट पकड़कर बैठ जाता है। कल भी पार्टी में गया था, आज फिर पेट में प्रभु की मम्मी बुदबुदा रही थी। प्रभु, वेक अप अर्ली, इट इज 7 o'clock, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। मम्मी, can't get up, it's a stomachache, Prabhu replied, while lying on the bed. Oh God, outside does not digest it whenever it eats at the party. The next day, hold and sit down. Yesterday also went to the party. Today it is stomach pain. Prabhu's mother was saying. मम्मी, पेट दर्द होगा ही। प्रभा अपने कमरे से बाहर निकलती हुई बोली, आप इसे पार्टी में खाते हुए देखेंगी तो हैरान रह जाएं। यह खाता है कि खाने की रेल चलाता है, गपागप चबाता कम है, निगलता जा। कल पद्मा भी तो इसके साथ गई थी, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिर क्यों? मम्मी, स्टमक एक, देयर विल बी पेन, excited her room and said, you will be surprised if you see it at the party. It eating food train. Achieving his days, more is swallowed. Even Padma went with it yesterday. Nothing happened to her. But why? पापा भी ओवरकोट पहनते हुए अपने कमरे से निकले और बोले, पद्मा को मैं जानता हूँ, वह समझदार लड़की है, वह अनशन नहीं खा, यह तो खाता ही चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नूडल, पैटीज, स्प्रिंग रोल, हॉट डॉग वगैरह और क्या गिनाऊं, सारा का सारा जंक फूड। ऐसा खाना कहीं आसानी से पचता है क्या? Papa also came out of his room wearing an overcoat and said, I know, Padma, she is smart girl. She doesn't eat junk. He will eat chowmein, pizza, burger, noodles, spring rolls, hot etc. I can't count total junk food. It is such food else digested. अब पहले डॉक्टर वर्मा को तो बुलाओ, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। मैं तो आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाऊं। मम्मी ने परेशान स्वर में कहा। डॉक्टर वर्मा को बुलाया गया। उन्होंने प्रभु को इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाइयां लिखी, फीस ली, विदा हुए। क्यों बेटा, कल पार्टी में क्या क्या पापा ने प्रभु से
पूछा। प्रभु चुप रहा। Somewhere. Now call the Dr. Verma first. I will do the rest later. I will be late for office. Again, we'll go, Mummy said in a troubled tone. Dr. Verma was he injected Prabhu some medicines he gave, wrote, and she took fee and left. Why, son, what did you eat at the party yesterday? Papa asked. The son kept quiet. यह क्यों बताएगा? मैं बताती हूँ। यह पद्मा की आवाज थी, जो अब बाहर से आई थी। अंकल, ना तो यह फूड चाट खाता है, ना सलाद, ना हरी सब्जियां, ना चावल। फास्ट फूड के स्टॉल पर ही मंडराता रहता है। मैंने इसे कई बार कहा कि मेरे साथ रहो, लेकिन माना ही नहीं। भोजन को तो सही ढंग से चबाता भी नहीं। मैडम क्लास में कितनी बार बता चुकी है कि ठीक से चबा हुआ खाना जल्दी पचता है। Why would he tell? I will tell. It was which had just come from outside. Uncle, it does not eat fruit chaat, nor green vegetables, nor rice, not roti. He keeps having all over fast food stalls. I told him many times to stay with me, but he did not agree to the food, not even chewing properly. How many times Madam has told in class that properly chewed food is digested quickly. यह बात इसके समझ में यह बात तो इसे सब समझाते हैं। जब भी यह किसी पार्टी में जाता है, मुझे डर लगता है कहीं कल मुझे भी स्कूल से छुट्टी करना करनी पड़ जाए। पहले ही बात बता देती हूँ, आज मैं स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकती। आज मैडम मुझे कक्षा की मॉनिटर बनानी। यदि मैं नहीं जाऊंगी तो वे किसी और को मॉनिटर बना देगी, प्रभा ने ऐलान किया। That explains it all. Whenever it goes to a party, may I not have to take discharge from school tomorrow. I will tell you in advance. Today I will not be able to take leave from school. Today madam is going to make me a class monitor. I do not go. She will make someone else a monitor, Prabha declared. इस तरह की समस्या तो खुद प्रभु के साथ भी हो जाएगी। यदि इसने छुट्टी मारी तो पद्मा बोल रही थी, आज नाटक की फाइनल रिहर्सल है। यदि यह नहीं आया तो मैडम इसका रोल किसी और को दे देगी, तब क्या होगा? This kind of problem will also happen to Prabhu himself. Padma was saying, today is the final rehearsal of the drama. If he does not come, madam will give the role to someone else. What will happen then? मेरी समस्या यह, मुझे आज बोर्ड की मीटिंग में भाग लेना है। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हुए मम्मी के चेहरे पर शिकन उभर आई। और मुझे आज बास के साथ हैदराबाद जाना है। पापा ने अपनी परेशानी बताई। My problem is that I have to attend the board meeting. What I can do? I can't understand anything, and I have to go to Hyderabad today with the boss. Papa told his problem. प्रभा बोली, एक कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। हमारे घर के लिए यह होनी चाहिए, एक बीमार 3 लाचार। जब भी यह बीमार होता है, हम तीनों लाचार हो जाते हैं। घर में हर बार बीमार भी यही होता है और परेशान हम होते हैं। ठीक ढंग से खाए पिए तो बीमार क्यों हो? प्रभा said, there is a saying, one pomegranate
106. It should be for our house. A sick, three helpless. Whenever it is a sick, the three of us become helpless. The same happens every time. Sick in the house and we are to eat properly, drink properly. Why sick? दीदी, यह प्रभु की आवाज। वह अपने बिस्तर से उठ आया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आगे से खाने पीने में पूरी सावधानी बरतूंगा। जंक फूड को तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। पौष्टिक खाना खाऊंगा और खूब चबाकर खाऊंगा। जरूरत से ज्यादा कभी नहीं खाऊंगा। प्रभा ने प्रभु को गले से लगा लिया। मेरे प्यारा भैया पगले, हम सब गुस्सा भी होते हैं तो तेरी भलाई के लिए। स्वस्थ रहने की प्रसन्नता है। जो मजा स्वस्थ रहने में है वह किसी भी चीज में नहीं। मम्मी की तरफ मुड़ते हुए बोली, मम्मी भी मैं रहूंगी घर पर। मैं मैडम से छुट्टी के लिए प्रार्थना कर लूंगी। सिस्टर, इट वॉज द वॉइस ऑफ द प्रभा। Prabhu, he got up from his bed. I have realized my mistake. I will take care in eating and drinking from. I will not even touch junk food. I will eat nutritious and chew it a lot. Prabhu hugged Prabhu, my dear brother, you're gone mad. We are angry for your good health. Happy to be healthy. The fun is in the healthy living, not in anything. Turning to her mother side, she said, Mom, I will stay at home. I will pray to my madam for leave. प्रभु ने दीदी से कहा, नहीं, अब किसी को घर पर रहने की जरूरत नहीं। मैंने दवाई ले ली है और काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैं खुद भी स्कूल जाऊंगा और कभी ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। तालियां बजी। पद्मा चहकते हुए बोली, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर, नहीं तो मुझे स्कूल अकेले जाना पड़ेगा। अब पूरे घर में खुशी का माहौल था। प्रभु से, सिस्टर, नो नो, one need to no one need to stay at home. I have taken medicine and I am feeling quite well. Now I will go to school myself and will not allow such a situation in future. Padma, get ready right away. I wait, otherwise I will have to go to school alone. Now there was an atmosphere of happiness in the whole house. Moral ma, health is the biggest. Only physically and mentally health persons can enjoy. To be healthy, we should pay special attention to our food and drink only homemade nutritious things should be eaten. Fast foods harm our health. Now meanings पार्टी, समारोह, अनस्टैंड, फालतू चीजें, ऑफिस, कार्यालय, फ्रूट चाट, फलों की मंडराना, घूमना, ऐलान, घोषणा, चिकन, चेहरे पर चिंता का भाव, पौष्टिक, ताकत देने वाला, नौबत, हालत, इंतजार, प्रतीक्षा, माहौल, वातावरण। पर्यायवाची शब्द में स्कूल, विद्यालय, पाठ, नुकसान, हानि, क्षति, स्कूल, विद्यालय, पाठशाला, नुकसान, हानि, क्षति, समस्या, कठिनाई, मुश्किल, प्रसन्न, खुशी, हर्ष, आनंद। समस्या, कठिनाई, मुश्किल, प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, आनंद। नाउ अपोजिट में जवाब, सवाल, उचित,
अनुचित, स्वस्थ, अस्वस्थ। जवाब, सवाल, उचित, अनुचित, स्वस्थ, अस्वस्थ। समझदार, नासमझ, समझदार, नासमझ। समस्या, समाधान, समस्या, समाधान। सावधानी, असावधानी, सावधानी, असावधानी। Now you see here ma some sentence. प्रभु जल्दी उठो, बाहर का खाना इसे पचता ही नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। अब पहले डॉक्टर वर्मा को तो बुलाओ। So you see here the different ऊपर लिखे वाक्यों के रंगीन शब्दों पर ध्यान दें। You see that red with red print words. ये शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध सूचित कर रहे हैं। These words added with other sentence or with other words में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या क्रिया के साथ प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। What is the meaning of कारक? The word which join to other noun, pronoun or verb. It give one full sentence, meaningful sentence. It is called कारक. So कारक 8 भेद हैं. That are first one कर्ता कारक, कर्मा कारक, कारण कारक, प्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध अधिकरण, and next last one is संबोधन। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे पेट में या पर अधिकरण कारक चिन्ह है। बाहर का खाना इसमें संबंध कारक है। का इज ए संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, रा, रे, रे। These are called संबंध कारक। To join two words or two sentences give full meaning में डॉक्टर वर्मा को कारक को कर्म कारक। Here they gave one box, so you must learn this full box. If you learn this box, you can identify the words. If give any sentence, you can identify which one is karta karak, which one is karma karak, which one is karan karak. Karta ने कर्मा को कारण से के द्वारा संबंध संप्रदान को देने के अर्थ में के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, संबोधन हे, अरे, ओए, एजी। So you must learn this full box. For example, now I will tell one sentence. यह राम का घोड़ा है। So in that which one is their word? Which karak is there? Ka. What is the ka? Sambandh karak. So like that, if you see any sentence, you can remember that which is which karak. So you must learn this total box. Now we read question answers. किसके पेट में दर्द था? प्रभु के पेट में दर्द था। प्रभु के पेट में दर्द था। खाने की रेल कौन चलाता है? खाने की रेल प्रभु चलाता है। खाने की रेल प्रभु चलाता है। पद्मा को पेट दर्द क्यों नहीं हुआ? वह अनशन नहीं खाती। वह अनशन नहीं खाती। प्रभु के पापा को बॉस के साथ कहाँ जाना था? हैदराबाद।
प्रभु के पापा को बॉस के साथ हैदराबाद जाना था। खाने पीने में सावधानी बरतने का वादा किसने किया? प्रभु। खाने पीने में सावधानी बरतने का वादा प्रभु ने किया। प्रभु कहाँ से उठ आया था? बिस्तर से। प्रभु बिस्तर से उठ आया था। अपनी गलती का एहसास किसे हो गया? प्रभु को। अपनी गलती का एहसास प्रभु को हो गया था। वह आगे से क्या करेगा? वह आगे से खाने पीने में पूरी सावधानी बरतेगा। वह आगे से खाने पीने में पूरी सावधानी बरतेगा। वह कैसा खाना खाएगा? वह पौष्टिक खाना खाएगा। वह पौष्टिक खाना खाएगा। किसने प्रभु को आवाज लगाई? मम्मी। मम्मी ने प्रभु को आवाज लगाई। बाहर से कौन आया था? बाहर से पद्मा आई थी। प्रभु खाना किस तरह खाता है? गपागप। प्रभु खाना गपागप खाता है। प्रभा ने मम्मी से प्रभु के खाने के बारे में क्या क्या बताया? यह खाता है कि खाने की रेल चलाता? Now here I gave only one words ma. When you are writing notes, so you must write the full sentence. Now we completed our lesson. Thank you.